आज के इस वीडियो में टॉप 100 करेंट अफेयर्स को देखेंगे और ये अति महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 2025-26 के करेंट अफेयर्स का मिक्स क्लास है। तो आपको ये वीडियो आज कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि साथियों ये जो क्लास है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, आरआरबी, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन या कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रामबाण सेशन है। तो पूरे 100 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में आपको करवाएंगे, तो क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देख लेना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्स स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, बजट 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत सरकार का कुल व्यय कितना है? तो बजट 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत सरकार का कुल व्यय है साथियों 53.5 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बजट 2026-27 में रेल मंत्रालय के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो बजट 2026-27 में रेल मंत्रालय के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? देखिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, 2.93 लाख करोड़ रुपए। आगे बढ़ेंगे उससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं साथियों। टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है ग्रांड पास सेल, जो कि 30 अप्रैल तक आपके पास समय है। इसका प्राइस की अगर बात करें तो 1199 रुपये है, लगभग 1200 रुपये, लेकिन ये आपको केवल मिल रहा है 439 रुपये में। आपको हमारा कोड यूज़ करना है XMT12, ठीक है, XMT12। इस कोड को आप जैसे ही अप्लाई करोगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथियों देखिए, टेक्स्ट बुक में पहले पास प्रो, पास प्रो मैक्स, पास प्रो इलाइट, ये 3 अलग अलग सब्सक्रिप्शन होता था। आपको समझ में नहीं आता था कि कौन सा ले, किस एग्ज़ाम के लिए कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है। अलग अलग एग्ज़ाम के लिए आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने पड़ रहे थे। लेकिन अब जो है टेक्स्ट बुक ने इन तीनों पासों को, यानी पास प्रो मैक्स, पास प्रो इलाइट, इन तीनों पासों को एक साथ मिला के केवल एक पास कर दिया है। तो सिंपली जिन्होंने पहले से टेक्स्ट बुक का पास ले रखा है, आपको केवल अपना ऐप अपडेट करना है। अपडेट करते ही आपको ये फीचर्स जो है ऑटोमेटिकली दिखने लगेंगे आपके इंटरफेस में, ठीक है। जस्ट खाली आपको अपना ऐप अपडेट करना है, आपको सारी जो नया ये फीचर है वो आपका ऐड हो जाएगा। और कोई भी साथी जो नया सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी 28 से 30 तक ग्रांड पास सेल चल रहा है। आपको हमारा साथियों ये कोड अप्लाई करना है XMT12, जिससे आपको एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाइए और इसका फ़ायदा उठाइए। टेक्स्ट बुक के बारे में आप सभी को पता है, ये आपको 900 से ज़्यादा एग्ज़ाम का PYQ और टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल कराता है। सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल्स जैसे कि मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर्स पेपर, स्टडी नोट्स, रियल टाइम डाउट सपोर्ट, अनलिमिटेड लाइव टेस्ट और रैंकर टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं जो लोग नए हैं। और याद रखना, कोड आपको अप्लाई करना है XMT12, ठीक है, XMT12, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है, बजट 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो याद रखना साथियों, GDP का 4.3%। देखो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? ध्यान से देखिए, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब अभी जम्मू कश्मीर ने जीता है साथियों। क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवाएंगे, ये रिवीजन क्लास है, सुपर फास्ट तरीके से आपको सारे क्वेश्चन आंसर करा देंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? तो देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का जो खिताब है वो भाई झारखंड ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए। इस टीम के कैप्टन कौन है? झारखंड टीम के, तो याद रखना ईशान किशन। अगला है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? याद रखेंगे, करेक्ट आएगा विदर्भ ने। अगला है, फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना ने कहां पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया? फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना ने कहां पर वायु शक्ति अभ्यास को आयोजित किया था?
करेक्ट आएगा राजस्थान के जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर सी। पीएम मोदी ने कहां पर भारत की पहली सेमीकंडक्टर ATMP परियोजना का उद्घाटन किया है? बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, गुजरात के सानंद में। देखिए ये क्लास आपको फास्ट ही मिलेगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो बिना स्किप किए हुए आपको कंप्लीट देख लेना है, बहुत ही कम समय में पूरा क्लास कंप्लीट देख लोगे। किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू की है? बताइए कौन सा राज्य सरकार है जिसने मेरी रसोई योजना की शुरुआत करी है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा पंजाब ने। अगला सवाल है 79वें बाफ्टा अवार्ड्स में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बुंग जो है ये किस भाषा की है? तो एक मणिपुरी भाषा की फिल्म है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किस देश ने यूरोपीय संघ के बलों को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो भाई किस देश ने यूरोपीय संघ के बलों को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? करेक्ट आएगा ईरान ने साथियों, ईरान ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फरवरी 2026 में मुंबई में आयोजित कृषि तकनीकी शिखर सम्मेलन का नाम क्या था? तो फरवरी 2026 में मुंबई में आयोजित कृषि तकनीकी शिखर सम्मेलन का नाम क्या था? देखिए ऑप्शन नंबर डी AI फॉर एग्री समिट 2026 याद रखेंगे। अगला सवाल है फरवरी 2026 में लगातार दूसरे वर्ष CEO ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा समीर कनोडिया को, समीर कनोडिया करेक्ट आंसर है। 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में किस फिल्म ने सर्वाधिक यानी 6 पुरस्कार जीते? तो वन बैटल आफ्टर एनोदर मूवी ने। अगला है साथियों 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो रॉबर्ट अरामायो को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो देखो करेक्ट आएगा जैसी बकले को। अगला सवाल है महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो भाई महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने वाली जो खिलाड़ी बनी है वह है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा भारत की हरमनप्रीत कौर। 21 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया? तो 21 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया? ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज़ विषय के साथ। अगला सवाल है फरवरी 2026 में अमेरिकी इजरायली हमले में किस ईरानी सुप्रीम लीडर का निधन हो गया था? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि अभी जिस ईरानी सुप्रीम लीडर का निधन हुआ था उसका नाम क्या है भाई? चलिए सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजन किया गया? तो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का जो आयोजन है ये आपका नई दिल्ली में किया गया था। देखिएगा करेक्ट आंसर है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। PM मोदी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन के लिए किस विजन का अनावरण किया है? तो PM नरेंद्र मोदी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन के लिए किस विजन का अनावरण किया? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा मानव विजन का। अगला भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस देश की कंपनी सफरान के साथ हैमर मिसाइल के निर्माण हेतु समझौता किया है? तो भाई करेक्ट आएगा फ्रांस के साथ। अगला सवाल है किस राज्य ने ज्वारिया बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया? बताइए इनमें से किस राज्य सरकार ने ज्वारिया बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा साथियों केरल ने, केरल ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन 2026 का आयोजन अभी दुबई में किया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दुबई संयुक्त अरब अमीरात। 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री कौन बने? तो 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री तारिक रहमान बने हैं भाई, तारिक रहमान ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। 23वां बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 23वां बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो है ये हैदराबाद में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला है? बहुत ही अच्छा सवाल है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला है? तो भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को। अगला सवाल है साथियों BBC इंडियन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला है? तो देखो करेक्ट आएगा दिव्या देशमुख को, जो कि भारत की शतरंज खिलाड़ी हैं। भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? देखिएगा भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री आदित्य पांड्या को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में सुर्खियों में रहा
बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ती है? देखिएगा हाल ही में सुर्खियों में रहा बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को। अगला सवाल है हाल ही में सुर्खियों में रहा होमरुज जल डमरू मध्य किन दो खाड़ियों को जोड़ता है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। नेक्स्ट है मार्च 2026 में ईरान के नए सुप्रीम लीडर कौन बने? याद रखना ऑप्शन नंबर सी मुज्तबा खामनेई। अगला सवाल है राजस्थान में स्थित माउंट आबू का नया नाम क्या है? तो राजस्थान में स्थित जो माउंट आबू है इसका अब नया नाम क्या रखा गया है? तो अबूराज। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा अबूराज। पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? तो पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का जो नया नाम रखा गया है वह है गुरु रविदास महाराज हवाई अड्डा। अगला सवाल है, ठीक है, 27 मार्च 2026 को नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो भाई देखिए 27 मार्च 2026 को नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में अभी बालेंद्र शाह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी साथियों याद रखना बालेंद्र शाह जो कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भाई इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना इसको तेलंगाना ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा तेलंगाना। 13 मार्च 2026 को किस राज्य में चपचार कूट महोत्सव मनाया गया? बताइए 13 मार्च 2026 को किस राज्य में चपचार कूट महोत्सव मनाया गया? देखिए करेक्ट होगा साथियों मिजोरम में। ऑप्शन नंबर डी मिजोरम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो करेक्ट होगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए। प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 कहाँ आयोजित किए गए हैं? देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ में। 2027 की जनगणना भारत की कुल कौन सी भी जनगणना है? तो ये 16वीं जनगणना होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रसिद्ध एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो प्रसिद्ध एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 जो है ये अभी चिरंजीवी को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 1 घंटे में 2.51 लाख पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड किसने बनाया? बताइए किस शहर ने? भाई 1 घंटे में करीब 2.5 लाख नए पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। तो करेक्ट होगा वाराणसी में। वाराणसी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 2025 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? 2025 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अभी मारिया कोरिना मचाडो ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किसने शुरू किया है? तो देखिए महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की शुरुआत जो है ये केरल ने किया साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है केरल। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए साइन नामक एक ऐप को लॉन्च किया है। साइन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा साइन। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में शीर्ष राज्य कौन सा है? देखिए नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा उड़ीसा। देखिए महाजे घर योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो महाजे घर योजना की शुरुआत जो है अभी साथियों गोवा राज्य सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है गोवा। किस देश ने एक द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप रखा है? बताइए किस देश ने एक द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप रखा है? तो भाई करेक्ट होगा सिंगापुर ने। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन सा बना? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश अभी कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा मालदीव। अगला सवाल है 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2025 कहाँ पर आयोजित किए गए? याद रखिएगा 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2025 ये कहाँ पर आयोजित किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। भारत ने किस देश को हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो भाई भारत ने किस देश को हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट आएगा दक्षिण अफ्रीका को हराकर। टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2025 में पीएम मोदी का क्या स्थान रहा? तो याद रखना इनको जगह ही नहीं मिली टॉप 100 में। भाई उन्हें जगह नहीं मिली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कला श्रेणी में किस एकमात्र भारतीय अभिनेत्री को जगह मिली? देखिए अभिनेता को माफ करना, भारतीय अभिनेता को जगह मिली। तो करेक्ट होगा रणवीर कपूर को।
नेक्स्ट सवाल है, अप्रैल 2026 में बोहाग बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, असम में। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने भारत का पहला वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग यानी वीटोल तकनीक को विकसित किया है? देखिए राइट होगा, आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर सी। साथियों, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। 100 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर, देखिए आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 द्वारा दुनिया की नंबर 1 सहकारी कंपनी का दर्जा किसे मिला? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, अमूल को। अगला सवाल है, पीएम मोदी ने किस नाम से भारत की पहली घरेलू कार टी सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नेस्कार 19 के नाम से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो देखिए करेक्ट होगा, डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत की रैंक क्या रही? तो यहाँ आपको याद रखना है 131वां। नेक्स्ट है, नवीनतम पुस्तक द रॉन्ग वे होम किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है द रॉन्ग वे होम, इसको किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, सोनाली खल्लर श्रॉफ ने। दिसंबर 2025 में कहाँ अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? दिसंबर 2025 में कहाँ अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के गांधीनगर में। दिसंबर 2025 में भारत मलेशिया के बीच 5वां हरिमाऊ शक्ति अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर, राजस्थान में। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भाई करेक्ट होगा साथियों, आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर करेक्ट आंसर है। 5 दिसंबर 2025 को किस विषय के साथ विश्व मृदा दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी के साथ। इंडिया टूरिज्म डेटा कॉम्पेडियम 2025 के अनुसार भारत में सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला स्मारक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आगरा का ताजमहल। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार 2026-27 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? तो ऑप्शन नंबर सी 6.8% से 7.2% तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान औसत खुदरा मुद्रास्फीति कितनी रही? तो देखिए राइट होगा, 1.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के विनिर्माण में किस क्षेत्र का योगदान 35.4% है, जो कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो ऑप्शन नंबर बी 4.4%। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात कितने बिलियन डॉलर का था? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी 825.3 बिलियन डॉलर का। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात सेल कला यानी रॉक आर्ट किस देश में खोजी गई है? तो देखिए राइट होगा साथियों, इंडोनेशिया में। अगला सवाल है, 2027 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी? तो 2027 की जो जनगणना है ये स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। और याद रखना साथियों, ठीक है, कि ये जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है? तो सुदर्शन पटनायक जी को। ठीक है, सुदर्शन पटनायक साथियों जो रेत कलाकार हैं, याद रखना। अगला सवाल है, 2027 की जनगणना डिजिटल रूप से आयोजित की जाने वाली कौन सी जनगणना है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पहली। अगला सवाल है, जनवरी 2026 में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। किस शहर में आयोजित, ठीक है, गल्फ फूड 2026 में भारत पहली बार कंट्री पार्टनर बना? तो इसका आयोजन अभी दुबई में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में जनवरी 2026 में किसने शपथ ली? तो भाई सुनेत्रा पवार ने। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री बनी है, याद रखना। किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को राजकीय सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो भाई बैसिलस
सबटिलिस को राजकीय सूक्ष्म जीव किसने घोषित किया है? तो करेक्ट आंसर होगा केरल ने। केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अलेक्जेंडर स्मिथ को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? देखिए राइट होगा कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए, एलेना रायवाकिना ने, जो कि कजाकिस्तान की हैं भाई। किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत अभी गुजरात ने की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य के पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? देखिए करेक्ट होगा उत्तर प्रदेश के। आगे देखिए, किस राज्य के छहरी ढांड आर्द्र भूमि को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? तो करेक्ट आएगा गुजरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस स्थिति को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा घोषित किया? करेक्ट होगा मासिक धर्म स्वच्छता को। अगला है, एआई शिक्षण कार्यक्रम के लिए भारत का पहला एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा बना है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एकत कोली दूतीपात योजना शुरू की है? बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा। तो भाई देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी असम ने। असम यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंग्स इंडिया 2026 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य यानी एविएशन इकोसिस्टम का पुरस्कार जीता है? तो भाई याद रखना करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड ने। अगला सवाल है, अवतार ग्रुप की टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 में कौन सा शहर है जो कि शीर्ष पर रहा? देखिए करेक्ट होगा बेंगलुरु। अगला, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा बना है? तो केई पेन्योर जिला जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक जिला है साथियों। देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति किस राज्य ने लॉन्च की? तो यहाँ आपका करेक्ट होगा तमिलनाडु ने। अगला सवाल है, UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च शुभंकर का नाम क्या है? देखिए राइट होगा उदय। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, किस भारतीय को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है, करेक्ट होगा सयानी गुप्ता जी को। अगला, किसने 1 अप्रैल 2026 को आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा नासा ने। आर्टेमिस 2 मिशन के दौरान पृथ्वी से तय की गई नई रिकॉर्ड दूरी क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 2,52,752 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टेमिस 2 मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा ओरायन। आगे देखिएगा, 15 अप्रैल 2026 को बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो भाई करेक्ट होगा साथियों तेजस्वी आपका देखिए सम्राट चौधरी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा सम्राट चौधरी। घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर बी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। अगला सवाल है, अप्रैल 2026 में कौन लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए? तो देखो करेक्ट होगा हरिवंश नारायण सिंह। अगला सवाल है, BPCL के नए चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो साथियों याद रखना संजय खन्ना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। आज की इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चंस थे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे। आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं, क्लास कैसा था। और अगर साथियों क्लास पसंद आया है तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।